आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ की सियासत में बॉलीवुड के तड़के की। देश भर में लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐलाने जंग के साथ ही सियासी दलों ने अब बयानों को और धार दे दी है। विधानसभा चुनावों में हार का सामना करने के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी के नेता अमित जोगी अंबिकापुर पहुंचे और वहां से बड़ा दिलचस्प बयान दिया। अमित जोगी ने कहा कि कांग्रेस ने सरगुजा की जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। अमिताभ बच्चन का ख्वाब दिखाया और अमरीश पुरी को हीरो बना दिया। उधर जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया, वो भी फिल्मी अंदाज में। सवाल यह है, क्या मुद्दों से इतर नेताओं और दलों पर बॉलीवुड का खुमार भारी है? और भी कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो फिल्मी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से विश्वसनीय है। देश में लोकसभा चुनावों में ऐलाने जंग हो चुका है। सियासी जंग की तारीखें तय हो गई हैं और सियासी दल अब एक दूसरे पर और हमलावर हैं। सियासी बयानों में विरोधी नेताओं को कोसना आम बात है, लेकिन कई बार नेता इसमें क्रिएटिविटी डालकर बयानों को दिलचस्प बनाने की कोशिश करते हैं। एक दिन पहले ही अंबिकापुर के दौरे पर पहुंचे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता अमित जोगी ने सरगुजा और अंबिकापुर की जनता को साधने की कोशिश की। अमित जोगी ने कहा कि कांग्रेस ने सरगुजा के साथ बड़ा धोखा किया है। कांग्रेस ने जनता को भरोसा दिया कि अगर पार्टी जीती तो सीएम टीएस सिंहदेव होंगे, लेकिन बघेल को गद्दी दे दी गई। वैसे बयान इतना सीधा नहीं था। उन्होंने इस बयान में सिंहदेव को अमिताभ बच्चन और बघेल को अमरीश पुरी करार दे दिया। ये बोला गया, बार बार बोला गया कि टीएस सिंहदेव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने तो यहां तक सुना है कि कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक थी उसमें बहुमत उनके साथ था। उसके बावजूद, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जिसके फैसले छत्तीसगढ़ में नहीं होते बल्कि दिल्ली से होते हैं, दिल्ली से फतवा जारी हो गया कि टीएस सिंहदेव जी नहीं, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा। छत्तीसगढ़ की सियासत में अमित जोगी ने बॉलीवुड की एंट्री कराई तो जवाब कांग्रेस की तरफ से भी आया। कांग्रेस ने अमित जोगी को जवाब देते हुए उनकी तुलना मशहूर विलेन सदाशिव अमरापुरकर से कर दी। मानसिक दिवालियेपन के दौर से गुजर रहे हैं श्री अमित जोगी। दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले अपने आप को, अपने पिता को किंग मेकर, किंग बताने वाले लोग विधानसभा चुनाव में हुई दुर्गति के बाद में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अभी अमरीश पुरी, अमिताभ बच्चन, तो कम से कम छत्तीसगढ़ की जनता ने तो सदाशिव अमरापुरकर को तो इस लायक नहीं छोड़ा है कि वो ब्लैकमेलिंग करके सरकार में रह सके। अब सवाल यह है, क्या वाकई अमित जोगी के सवालों में दम है? क्या वाकई प्रदेश की जनता सिंहदेव को सीएम के तौर पर देखना चाहती थी, या फिर अमित जोगी इस तरह का बयान देकर कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर ऐसा है तो उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होगी? देवेश तिवारी के साथ जुल्फिकार अली, जी मीडिया, रायपुर। याद कीजिए, जब विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत से सरकार बनने लगी, तो सवाल यह उठा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब मुख्यमंत्री के तौर पर चार बड़े चेहरों के नाम अंतिम वक्त तक, आखिरी वक्त तक चल रहे थे। ये चार बड़े नाम कौन थे? भूपेश बघेल, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, इसके साथ साथ दो और बड़े नाम, वरिष्ठ नेता और दुर्ग लोकसभा सीट से उस वक्त सांसद यानी कि ताम्रध्वज साहू, और एक बड़ा नाम कांग्रेस के चरणदास महंत। ये चार नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे थे। लंबे बातचीत चली, कई दौर की बातचीत हुई और उसके बाद एक नाम निकलकर सामने आया, भूपेश बघेल। और जो बाकी तीन नाम थे उनमें से दो नामों को बहुत अहम जिम्मेदारियां दी गई। सबसे पहले मंत्रिमंडल में उन्हें ही मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और ये लोग थे टीएस सिंहदेव यानी कि टीएस बाबा और इसके साथ साथ ताम्रध्वज साहू। लेकिन चरणदास महंत की क्या भूमिका होगी, यह तब साफ हो गया जब उन्हें विधानसभा का स्पीकर जैसी अहम जिम्मेदारी दे दी गई। अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ क्या सिर्फ लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस तरह की बयानबाजी कर रही है, या दरअसल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की मंशा यह है कि एक बार फिर वही मुख्यमंत्री की रेस, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए था, कौन नहीं, इसका जिक्र कर कांग्रेस में फूट डाली जाए लोकसभा चुनाव से पहले। ये एक पैंतरा अमित जोगी चल रहे हैं। तीन मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता अमित चिमनानी जी,
कांग्रेस के नेता आरपी सिंह जी और इसके साथ साथ जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता इकबाल अहमद रिजवी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों नेताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा इकबाल अहमद रिजवी साहब आपसे है। रिजवी साहब, लगता है आजकल पार्टी नेता बहुत फिल्में देख रहे हैं। आरपी सिंह जी को बहुत देर से मैं देख रहा हूं, लेकिन किसी एक्टर से उनकी शक्ल नहीं मिल रही। आपको कौन नजर आता है इन्हें देखकर? ऐसा है, हर आदमी का अपना नजरिया होता है और अपनी सोच होती है। किस नजरिए से आप जिसको देंगे आपको वो वैसा ही नजर आएगा, जैसा देखेंगे वैसा ही नजर आएगा। तो ऐसा है कि कलाकार होता है, उसे जिस तरह का रोल दिया जाए उस तरह के रोल को वो निभाता है और हर तरह के रोल के लिए आदमी को उसी रूप में अपने आप को ढालना होता है। रहा सवाल अमरीश पुरी जी का, तो अमरीश पुरी जी ने चरित्र भूमिकाएं भी उसी खूबी से निभाई हैं, उसी मतलब अपनी योग्यता का उन्होंने और कला का परिचय दिया है जो एक विलन के रूप में देते हैं। तो जैसा पद जिसको, जैसा रोल जिसको मिलेगा वो आदमी उस तरह की एक्टिंग करता है। तो एक्टिंग से किसी व्यक्ति को उसका सही आकलन नहीं करना चाहिए। जैसे प्राण थे, प्राण के बारे में ये कहा जाता है कि वो रियल लाइफ में बहुत ही नेक और बहुत ही यानी सुलझे हुए आदमी थे। तो जो फिल्म ऐसे तो सर एक्टर फिल्मों में नजर आते हैं, जो पर्दे पे नजर आते हैं, ऊपर जाएंगे फिर तो बॉलीवुड की चिंता नहीं करनी ना सर हमको, हम तो छत्तीसगढ़ चिंता करनी। मेरा आपसे सवाल है, सवाल मेरा ये है कि भूपेश बघेल अगर अमरीश पुरी है और आपने कहा कि कलाकार होता है, तो जरा मुझे समझाइए, जनता को भी समझाइए कि किस एंगल और किस आकार प्रकार से आपको सीएम भूपेश बघेल अमरीश पुरी नजर आते हैं। देखिए ऐसा है, ये तो मेरे ख्याल से अमित जी ही अच्छे तरीके से बता सकेंगे कि वो किस चीज को आधार मान करके उन्होंने जो है लोगों को टाइटल दी है। नहीं, आप सब प्रतिनिधि बनकर आए तो आप भी तो कुछ पूछ कर आए हैं सर। मेरी तो यह बातचीत नहीं होती। देखिए, मैं उनका प्रतिनिधि बनकर के आया हूं, मगर मैं अमित नहीं हूं। तो उनके नजरियों को, उनकी सोच को और उनकी जो बातें हैं उनके बारे में वो ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे बनिस्बत मेरे। मैं तो एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, न कि अमित जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अच्छा, मैं पार्टी के सवाल उठेगा तो ये भी उठेगा कि पार्टी और अमित जी की अलग अलग है। चलिए मैं आता हूं इकबाल साहब आपके पास। अभी बॉलीवुड की बात चल रही, सर मैं आता हूं आपके पास। आरपी सिंह जी, सर ये देखिए, एक सवाल तो उठा है। सवाल ये उठा है कि ख्वाब दिखाया था अमिताभ बच्चन का और फिल्म जब रिलीज हुई तो हीरो निकले अमरीश पुरी। वो किसकी तुलना किस एक्टर से की वो छोड़ दीजिए, ये एक सवाल यहां लोकसभा चुनाव से पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने उठाया है कि सपना दिखाया गया था टीएस बाबा का और मुख्यमंत्री हो गए बघेल। देखिए, बुरी तरीके से नकार दिए गए, ठुकरा दिए गए, हारे पिटे हुए लोग उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं ताकि वो किसी भी प्रकार से समाचार माध्यमों और मीडिया में अपनी जगह बना सके। अगर ऐसी घटिया टिप्पणी एक छोटी सोच के छोटे आदमी ने नहीं की होती आसिफ जी, तो प्रदेश के सबसे बड़े चैनल पर क्या इस बात को लेकर आज बहस हो रही होती? नहीं हो रही होती। हम किसी और मुद्दे पर बैठ कर बात करते और चर्चा कर रहे होते। लेकिन छोटी सोच का छोटा आदमी घटिया बात करके राजनीतिक वजूद को बचाए रखने के लिए मीडिया का हिस्सा बना रहना चाहता है। इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जहां तक किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, यह सवाल छजका से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और विशेषकर तत्कालीन मुख्यमंत्री बार बार पूछा करते थे। और आप ही के चैनल पर एक बार नहीं दर्जनों बार मैंने कहा है कि हमारी पार्टी ज्वाइंट लीडरशिप में चुनाव लड़ेगी। हाईकमान और प्रदेश को चुने हुए विधायक कांग्रेस पार्टी के तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, और हाईकमान और चुने हुए हमारे विधायकों ने फैसला ले लिया कौन मुख्यमंत्री होगा। किसी दूसरी पार्टी को क्या अधिकार? आप तो अपना देखिए, आप तो सरकार बनाने चले थे साहब, क्या हुआ आपकी सरकार का? दरअसल जो लोग आज ना सौदेबाजी करने की स्थिति में रह गए हैं और ना ही भया दोहन करके वसूली करने के लिए जो उनकी इच्छा थी, अस्तित्व उनका उस लायक भी नहीं बचा है। तो इनकी मानसिकता जो है वो ठीक है सर, मानसिकता पर आप दूसरे नेता हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने इससे पहले मानसिक दिवालिया करार दिया। आरपी सिंह जी, मेरा छोटा सवाल आपसे एक और है, उसके बाद मैं चिमनानी साहब के पास आता हूं। सर, अब आप सरकार में आ गए, अब ऐसे तो आरोप लगते रहेंगे, धैर्य रखना, सब्र रखना, ये आपको अब रखना होगा। लेकिन जब ये अमरीश पुरी और जब ये
अमिताभ बच्चन वाला जब कांड उनसे पूछा गया कि इस तरह का बयान आया है, तो उन्होंने भी कह दिया कि ये सदाशिव अमरापुरकर हैं, ये ब्लैकमेल ही करेंगे। तो ये भी ठीक है क्या तुलना? आपको आप पर वार हुआ, आपने भी उस तरह से पलटवार कर दिया। कुछ तो भूमिका बदलनी चाहिए सरकार में आने के बाद, कि नहीं? आसिफ भाई देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि जैसे को तैसा भवानी को भैंसा, जिस स्पीड से गेंद आएगी उसी स्पीड से बैटिंग की जाएगी। अगर तेज गेंद आएगी तो छक्का पड़ेगा, उसके लिए आप भी तैयार रहिए। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अमित चिमनानी साहब, बहुत खामोश बैठे हैं आप, आपको देख के ऐसे लगता है जैसे 500 करोड़ की पिक्चर बनाई और पिट गई। दिक्कत यह है सर कि ये जो पिक्चर चल रही है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और कांग्रेस के बीच में, इसमें आप कहीं दिखते नहीं है सर। आप गौर कर रहे हैं, आपका जिक्र तक नहीं हो रहा है। अगर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ निशाना साध रही है तो कांग्रेस पे, कांग्रेस पलटवार कर रही है तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पे। सर, इतना भारी भरकम चुनाव लड़ा, उसमें आपको नतीजे मिले। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो स्थिति आ गई है कि ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बजट की फिल्म थी लेकिन चल नहीं पाई, और आपको अब दोनों पार्टियां कहीं पिक्चर में नहीं ले रही हैं। चिंता नहीं होती क्या आपको? देखिए, ये मुगालते में रहे नाले पिक्चर में, हमारा तो जनता के साथ सीधा प्रतिवाद होता है, हम उनसे बात करते हैं और जनता के नुमाइंदे के रूप में आप मैं बात करूं। आज आपका ये डिबेट जरा बॉलीवुड स्टाइल में है। इन लोगों की भाषा क्या है वो ये लोग जाने, किसको अमरीश पुरी, किसको सदाशिव अमरापुरकर कहते हैं। हम जनता के नुमाइंदे हैं। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि जनता का क्या कैरेक्टर है आज। क्या जनता आज एक हेंगल के कैरेक्टर में नहीं आ गई है क्या? बड़ी दीन और हीन, बड़ी 68 सीटों का मैंडेट दे दिया, लेकिन 70 दिनों में छत्तीसगढ़ प्रदेश की हालत क्या हो गई है? 10 साल की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है और उसके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अंबिकापुर में रेप होता है, उसकी FIR नहीं लिखी जाती है, कहा जाता है कि कांग्रेस के नेताओं के फोन आ रहे हैं। यहाँ पर SP का तबादला इसलिए हो जाता है कि मंत्री को चिट्ठी लिखने की हिमाकत कर दे, और पुलिस अगर कार्रवाई कर रही है तो जो जब्ती गाड़ियां हैं उनको गालियां देकर जनता वो जब्ती हुई गाड़ियों को छीन रही है। तो क्या यहां पर कानून व्यवस्था है? क्या यहां पर न्याय की व्यवस्था है? तो 60 और 70 दिन में आज ये जनता हीन दुखी की एक कैरेक्टर में है, मैं यही कहना चाहूंगा। और भाषा की मर्यादा में ये लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहे, हम जनता के हित की बात करते रहेंगे। और जो आपने कहा कि मैं चुप बैठा हुआ हूं, आपने मुझे सवाल नहीं पूछा था तो मैंने जवाब नहीं दिया था। और जहां तक विधानसभा चुनाव में हार की बात है, 500 करोड़ की पिक्चर पिट गई, लेकिन लोकसभा चुनाव होने दीजिए और 23 मई को मैं फिर आपके चैनल पर आकर बात करूंगा कि किसकी। अच्छा, ये लोकसभा वाली कितने करोड़ की है सर? हिट हुई है। देखिए, मैंने करोड़ की तो भाषा नहीं कही। नहीं, आप ही ने कहा कि विधानसभा में 500 करोड़ की पिट गई, लोकसभा में देखेंगे। अच्छा चिमनानी साहब, छोड़िए उसको, मेरा आपसे एक सवाल है। चिमनानी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने कहा कि हमारा संवाद सीधा जनता के साथ है, फिर मुझे ये बताइए, विधानसभा चुनावों से पहले वो कॉल कनेक्ट नहीं हुई थी क्या? कुछ दिक्कत? टावर तो बहुत लगाए थे सर आपने। देखिए, निश्चित तौर पर नहीं हो पाया। निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव में एक एंटी इनकम्बेंसी थी और एक झूठा घोषणा पत्र, एक झूठ का पुलिंदा पेश किया गया था जनता के सामने। और कहीं पे कुछ हमारी कमियां भी रही, लेकिन हार जीत तो राजनीति का चुनाव का हिस्सा है। आसिफ जी, लोकसभा चुनाव में हम जिस गति से काम कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं है जब आप आपको बधाई देंगे यहाँ पर। ठीक, मैं इकबाल साहब आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। इकबाल साहब, पिक्चर तो आपने भी रिलीज की थी एक, और कहा था कि ये बहुत सारे पर्दों पर रिलीज होगी, 90 के 90 पर्दों पर रिलीज होगी छत्तीसगढ़ के। स्थिति ये हो गई सर कि बामुश्किल 7 पर्दे थे जहां आपकी छाप दिखी। अब उसमें बच्चन साहब, अमरीश पुरी, आप जिसको मर्जी ले लीजिए। देखिए साहब, ऐसा है कि एक मैं बताऊं आपको, आजादी के बाद से मेरा जहां तक ख्याल है, और ये सही बात है, कि जकांश जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी जो है वो थर्ड पार्टी या एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हो गई। क्षेत्रीय दल का जन्म हुआ है पहली बार आजादी के बाद छत्तीसगढ़ में। क्या पूरे अविभाजित मध्य प्रदेश समझ लीजिए, कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति ने अपने दम पर अपनी पार्टी बना करके 14% वोट प्राप्त नहीं किए थे इसके पहले। आदरणीय विद्याचरण शुक्ल जी ने भी पार्टी बनाई थी, बल्कि उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने नेशनल। अरे खुश तो क्यों नहीं होंगे भाई, इतना वोट पाया है, इतने वोट पाया है, अभी थोड़ा सा बच जाते, वरना विपक्ष में हम ही रहते, आप तीसरे नंबर पे आते। हाँ, सरकार बनाएंगे,
अभी नहीं तो अगली बार बनाएंगे। क्षेत्रीय दल का जन्म हो गया है। अब हाईकमांड क्षेत्रीय दल का और छत्तीसगढ़ की जनता का रायपुर में ही रहेगा, उसको दिल्ली या नागपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए उन्होंने ये दिखा दिया कि क्षेत्रीय ठीक है दल जो सर, है, अगली बार आप सरकार बनाए उसके लिए शुभकामनाएं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ही इकबाल साहब कि अभी जो सरकार बनी आप उसमें क्यों फूट के आसार डाल रहे हैं? आप जानते हैं मुख्यमंत्री आलाकमान ने तय कर दिया, बन गए, ना कभी टीएस बाबा ने कोई शिकायत की, ना चरणदास महंत ने, ना ताम्रध्वज साहू ने। फिर आप क्यों सर इस बात को पूछ रहे हैं कि बनना किसी और को था और बन गए अमरीश पुरी? मीडिया के माध्यम से बात को बतंगड़ जो बनाया जाता है ना, ये बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है। तो इसके पीछे वो उद्देश्य नहीं है। अच्छा ठीक है साहब, एलपीजी गैस बढ़िया जल रही है, उसमें आप कोयला रख के उसको फूंक मार के अंगारे उठाइए और बाद में मीडिया पर कहिए कि मीडिया की वजह से दूध उबल के बाहर आ गया। वाह साहब, कमाल कर दिया आपने। एक मिनट आता हूं इकबाल साहब, इसी बात का कायल हूं मैं आपका। आरपी सिंह जी, आपसे मेरा एक सवाल है सर, क्या इस बयान से पार्टी में कोई फर्क पड़ता है? क्योंकि वाकई एक बहुत बड़ा धड़ा है सरगुजा, अंबिकापुर और उस बेल्ट का, जो कार्यकर्ता चाहता था कि टीएस बाबा मुफीद हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं बने और मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल। और ये एक कोशिश है कार्यकर्ताओं को उकसाने की, भड़काने की। देखिए, ऐसी कोशिश डॉक्टर रमन सिंह पिछले 5 साल करते रहे और अगले 5 साल तक जोगी बाप पिता पुत्र भी कर लें, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन यहां किसी की दाल गलने वाली है नहीं। जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, हर नेता का समर्थक चाहता है कि उसका नेता ही मुख्यमंत्री बने, और ये बहुत ही वाजिब सी बात है। इसमें गलत क्या है? इस चीज को मैं गलत में नहीं मानता। जो कार्यकर्ता अपने नेता के लिए संघर्ष करता है, गली गली में घूमता है, जाके अपने लोगों से हाथ जोड़ को वोट मांगता है, उसकी उम्मीद रहती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने, और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो तीसरा अपना पार्टी का उदय हुआ है, वो मनोरंजन के लिए हुआ है। और मुझे एक शेर याद आता है कि जिंदगी के लिए हंसना भी जरूरी है, मगर दिल बुझा हो तो लतीफे अच्छे नहीं लगते। तो अभी साहब जो जख्म मिला है, जो मरहम मिला है ना, चोट, उस पर दवाई लगाइए, लेप लगाइए, जनता को चुटकुले मत सुनाइए। और इस प्रदेश की राजनीति सुन लीजिए, पहले इस प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रह गए। और दूसरी बात सर रुकिए, अरे दूसरी बात सुनिए इकबाल सर, रुकिए सर। 14% वोट, अरे एक बार सुनिए, 14% वोट, अरे यही तो लफाजी है, सरेआम झूठ बोला जा रहा है। अरे जोगी जी ने अपने दम पे 14% वोट हासिल किया। क्या बहन मायावती का पैर पकड़ के झूमे आप, सीपीआई के पीछे घूमे आप, गोंडवाना के पीछे घूमे आप, आधा दर्जन पार्टियों को मिलाकर 14% वोट मिला, तब कहते हमारे। अरे हिम्मत थी, अकेले चुनाव लड़ते और एक सीट जीत के दिखा देते आप। 14%, अरे किसका? आधा दर्जन। नहीं ठीक है आरपी सिंह जी, मैं आता हूं आपके पास। देखिए अब ये भी बड़ी गजब सियासी पिक्चर है। इसमें पहले कॉमेडी हुई, फिर उसके बाद ड्रामा हुआ, अब एक्शन दिख रहा है। आरपी सिंह जी पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं, और कॉमेडी, ट्रेजेडी, एक्शन सब कुछ दिख रहा है। मैं आता हूं इकबाल साहब के पास, आरपी सिंह जी आपके पास भी आता हूं, चिमनानी साहब आपके पास आ रहा हूं। सर देखिए, पति पत्नी और वो, ये भी एक पिक्चर थी और इस पर भी कई टॉपिक और नॉवेल लिखे गए। अब पति पत्नी और वो के जरिए में हुआ क्या कि विधानसभा चुनावों से पहले जब हम चर्चा करते थे तो ये होता था कि ये इनकी ए टीम है, ये इनकी बी टीम है। आप कहते थे ये इनकी ए टीम है, इकबाल साहब कहते थे हम किसी की बी टीम नहीं है, और आरपी सिंह जी कहते थे कि इकबाल साहब आपकी ए टीम है। वो छोड़िए सर, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए सर, अब तो क्लियर है या अभी भी आपको लगता है कि कोई है पति पत्नी और आप वो हैं, या आप पति हैं बाकी पत्नी और कोई और वो है? देखिए आसिफ जी, बड़ी गंभीर बात मैं करूं, कौन किसका क्या है, जनता को इससे क्या मतलब है? जनता को अपने मुद्दों से मतलब है। लेकिन बड़ी गंभीर बात है कि आज जो दो पार्टियां हैं जो बड़ा दमखम भर रही हैं कि हम बड़ी प्रमुख रूप से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो एक दूसरे को आरोप लगा रहे हैं और एक दूसरे को फिल्मी किरदार दे रहे हैं कि कोई अमरीश पुरी और कोई। इकबाल साहब रुकिए ना सर, एक मिनट आप। अरे इकबाल साहब, स्क्रिप्ट क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर तभी हिट होती है सर। रुकिए एक मिनट। विजन है। हाँ बोलिए चिमरानी साहब, बोलिए। मैं आसिफ जी आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि आप इनका विजन पूछिए। ये लोग क्या जनता से मजाक करने बैठे हैं क्या इंटरटेनमेंट कर रहे हैं? अरे लोकसभा चुनाव है, जनता अपना देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रही है, कुछ महत्वपूर्ण और मुख्य बातें करें। गंभीर दल है दोनों, ये क्या मजाक बना रखा है? जनता से मजाक कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों के पास, दोनों के पास मुद्दे नहीं है, एक दूसरे को गाली दे करके आप चुनाव जिता देंगे। अच्छा चिमरानी साहब, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। चिमरानी साहब, बोलने दीजिए ना मुझे, चिमरानी साहब, बोलने दीजिए मुझे। अरे आप बोलिए
सुनिए सर, एक मिनट, इकबाल सर, एक मिनट, आप लोगों के इकबाल सर, एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप लोग? इकबाल सर, एक मिनट, चिलानी साहब, अरे चिलानी साहब बहुत सीरियस हो गए, एक मिनट सर, चिलानी साहब बहुत सीरियस हो गए सर। देखिए कोई संवेदनशील मुद्दा होता है तो उस दिन बहुत सीरियस रहते हैं, आज हल्का फुल्का मुद्दा है सर, उस पर वैसे निकलते हैं। मेरा आपसे एक सवाल यह है सर, देखिए बॉलीवुड में फिल्मों की हिट होने की एक गारंटी डायरेक्टर मानते हैं कि उसमें सलमान खान हो और बस सलमान खान हो, और कोई उसमें स्क्रिप्ट हो ना हो, हीरोइन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताइए, ये जो 18 में अपने विधानसभा चुनाव हुए सर, इसमें आपके सलमान खान फिर वही थे, चुनाव तो हार गए सर। आपको लगता है इस बार किसी और एक्टर की जरूरत है या वही सलमान खान उन्हीं के नेतृत्व में? इस देश का आसिफ जी एक ही हीरो है जो अपने देश में नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। अरे और अमिताभ बच्चन उसी की बात हीरो कौन कर रहा है सर? हद हिट हो मैं रही है। सलमान खान की बात कर रहा हूं सर। राज्यों में हमारी सरकार है और लोकसभा जो चुनाव होंगे, अरे सर, उसके सुपर हीरो चिंदानी साहब, मैं कह रहा हूं मोदी जी अमिताभ हैं बच्चन का और जिक्र उन्हीं कौन को कर रहा है चुनाव सर? दिया जाएगा। मैं तो प्रदेश स्तर पर सलमान खान की बात कर रहा हूं। देखिए प्रदेश स्तर पर क्या होना है उसके लिए हमने अध्यक्ष भी चुन लिया है, नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया है, लेकिन भूपेश बघेल जी अभी 2 पदों पे बने हुए हैं और जो जोगी जी की पार्टी है उनमें कौन उम्मीदवार होगा पता नहीं है। हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा बघेल साहब, जोगी जी अकेले ये उम्मीदवार हैं, आरपी सिंह बाकी जी, 10 ये इस तरह की कुछ खबरें आ रही थी कि ऐसी खबर कुछ कांग्रेसी खेमे से भी आ सकती है बहुत जल्द। देखिए आसिफ जी, एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, इनके यहाँ नए नए सलमान बने हैं, विक्रम सैंडी जी, और आज 1.5 दर्जन। मैं इस कैरेक्टर आप बीच से मत बोलिए, बताता हूं उनको। अरे बीच मत माननीय बोलो, विक्रम आप बीच में मत बोलो, मेरे शब्द से सुनो मैं इसका अरे आप, अरे चिन्मय साहब, एक मिनट रुकिए सर। मत दो, आराम से सुनो। हाँ, इनके नए नए सलमान खान बने विक्रम सैंडी साहब, और आज 1.5 दर्जन रिटायर्ड सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो अमित शाह जी की सभा में शामिल किए गए थे, वो बीजेपी को ठुकरा के बाहर आ गए। तो सलमान खान की पहली उपलब्धि है। दूसरे सलमान खान इनके जो हैं वो इनके नेता प्रतिपक्ष हैं, जिन के टोटल 15 एमएलए जीते हैं ले दे के, उसमें से 12 एमएलए उनके खिलाफ हैं। नहीं आरपी सिंह जी, आप ये देखिए, ये सस्पेंस वाली फिल्म बना रहे हैं आप। मैंने सीधा आपसे पूछा कि अध्यक्ष को लेकर कोई खबर आपके यहां से आ सकती है क्या? बार कह रहे हैं तो 15 साल इन्होंने जनता की चिंता किसलिए 15 सीट पे आ गए हैं? जी पूछिए आप। मैंने कहा सर अध्यक्ष को लेकर कुछ जल्दी खबर आ सकती है क्या आपके यहां से? हमारी पार्टी ने तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव के बाद अगले जो हमारा अध्यक्ष उसका चयन होगा। लोकसभा का नेतृत्व जो है सर, आपने जवाब दे दिया सर, वक्त मेरे पास कम है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर चिमनानी साहब, आरपी सिंह जी। सर मेरे पास वक्त कम है, अब वो फिल्म ज्यादा लंबी हो जाती है तो फिर वो उबाऊ हो जाती है। छोटी फिल्म रहे, मारक रहे तो अच्छी दिखती है, फिर उसके हिट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। खैर अपनी तो पिक्चर हिट है ही। बहुत शुक्रिया आरपी सिंह जी, इसके साथ साथ अमित चिमनानी साहब और इकबाल अहमद रिजवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये हिट हमने इसलिए कहा क्योंकि 8:30 की जो हमारी डिबेट होती है, आपकी आवाज, जनता इसे बहुत पसंद करती है। हम कोशिश करते हैं कि वो मुद्दे उठाएं जो जनता को अच्छे लगे। आज चूंकि मुद्दा बॉलीवुड से जुड़ा हुआ था, कई बार संवेदनशील मुद्दे होते हैं वो भी निकालकर हम सामने लाते हैं, लेकिन आज का मुद्दा हमने क्यों पकड़ा? वो इसलिए कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कौन अमिताभ बच्चन है, कौन अमरीश पुरी है, कौन सदाशिव अमरापुरकर है। मुद्दों पर कब बात होगी? ऐलाने जंग हो चुका है, सियासी पार्टियां क्यों नहीं समझती।